ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Just fire her. वरना मैं आपके इस कैफे की सोशल मीडिया पे इतनी बदनामी करूंगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन। मेरे और काजल के बीच कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उसकी वजह से काजल को नई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, इसलिए सोनिया को लेकर यहाँ से निकलना ही बेटर है। सोनिया प्लीज लेट्स गो, चलो यहाँ से। सर मैंने सच्ची में जानबूझ के नहीं किया, ये बस इनफ, यू आर फायर्ड। प्लीज गिव मी वन चांस, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सोनिया तुम जानती हो कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हमारा एम हमेशा हमारी आंखों के सामने बना रहे, हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है और हमारे कंसंट्रेशन के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। आई नो अंशुमन, वो काजल और उसका एहसास अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आसपास होगी और यहाँ दोबारा आ सकती है, तो हम रिहर्सल के लिए कोई और जगह भी देख सकते हैं। इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं सोनिया कि किसी की मौजूदगी में मेरा इरादा बदल सके। जिस टिकट टू बॉलीवुड कॉन्टेस्ट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, इंटरनेशनली उसे देखा जाएगा। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं हम। लोग हमारा डांस देखेंगे, हमारी उम्मीदों को अपनी उम्मीदों से जोड़ेंगे। तुम क्या कर रही हो सोनिया? तुम अभी तक काजल व्यास पे अटकी हुई हो, रिहर्सल हॉल पे अटकी हुई हो। इन सब चीजों से ऊपर उठो सोनिया। ये देखो सोनिया, ये डुएट साल्सा है जिसपे हम दोनों को परफॉर्म करना है और इसमें एक सोलो परफॉर्मेंसेस भी है। सोनिया हमारे एक एक मूव पे देश के सबसे बड़े जजेस की नजर रहेगी। हमारा कम्युनिकेशन और जुगलबंदी जितनी अच्छी होगी ना सोनिया, उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे हमें। और हमारी एक गलती, एक मिस्टेक की वजह से सोनिया हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सो इसलिए अब तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डांस पे होना चाहिए और काजल व्यास का चैप्टर यहीं क्लोज करो। भूल जाओ काजल व्यास को। इतना आसान भी नहीं है काजल व्यास को भूलना। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के मेरे रास्ते में टांग अड़ाई थी। ये थप्पड़ तो मैं तुम्हें कैफे में भी मार सकती थी, लेकिन उस वक्त मैं अपने जॉब पर थी। लेकिन अब ना मैं जॉब पर हूं और ना ही मुझे जॉब खोने का डर है। थैंक्स टू यू, पहले ही दिन निकाल दिया गया मुझे। झांसी की रानी के शहर में पैदा हुई हूं मैं। ना कभी किसी के साथ गलत करती हूं, ना खुद के साथ गलत होने देती हूं मैं। कहीं मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझ बैठो, इसीलिए जवाब थप्पड़ से देना जरूरी पड़ा। और अंशुमन तुम चुपचाप वहां खड़े रहे,
मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगे, पर चुपचाप इसका हाथ पकड़ के वहां से निकल गए। एक बात तो मुझे आज रियलाइज हो ही गई है कि इंसान को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, दूसरों की नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने किसी को अपने साथ गलत करने का हक कभी नहीं दिया है और ना ही कभी दूंगी। आज के बाद तुम मुझसे दूर रहना। काजल, जो हुआ सो हुआ, और अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है ना काजल, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। काजल, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम में या फिर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और आज से ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा और ना ही तुम्हें अपने रास्ते में आने दूंगा। तो प्लीज आज के बाद तुम भी दूर रहना मुझसे। बाहर तो झांसी की रानी बन गई, लेकिन मम्मा को कैसे बताओ कि पहले ही दिन उसकी बेटी को नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, मम्मा चाहे जो भी सोचे, जो भी कहे, मुझे उनसे सच कहना ही होगा। चल काजल, बजरंगबली, मैं चली। अरे काजल, काजल, काजल आ गई। हाय दीदी, बढ़िया। कैसा रहा जॉब? माँ चल क्या रहा है? पहले तू जूते तो उतार, जल्दी कर। ओके, क्या चल रहा है मम्मा? तेरी नौकरी मिलने की खुशी में घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। मैंने आंटी को सब कुछ बता दिया कि कैसे तूने अपनी स्मार्टनेस यूज करके उस कैफे मैनेजर को इम्प्रेस भी कर दिया और ये जॉब भी हासिल कर ली। और हाँ, ये भी बता दिया है कि हमारी काजल जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही दम लेती है। आंटी, आप बेवजह ही काजल का इतना टेंशन लेते हो। सच कह रहा है रोचक, पहले मैं काजल को कुछ और समझती थी। मैं जानती हूँ मैं तुझ पर बहुत गुस्सा करती थी, पर अब ना तुझ पर बहुत प्यार आ रहा है और गर्व भी। इस बात पर नहीं कि ये मेरी बेटी है, बल्कि इस बात का कि मैं इसकी माँ हूँ। प्रसाद लेके आइए। हाँ, लेकर आती हूँ। अब तो मम्मा के सामने सच बोलना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे।
कैसे बताओ कि पहले ही दिन नौकरी से निकाल दी गई मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।